देखिए काफी एग्रेसिव बिल्डअप के साथ ये स्टॉक कल कैरी हो रहा है, और जिस तरह की पोजिशनिंग स्ट्रक्चर पे हुई है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे, उसको देखते हुए मुझे लगता है 525 के लक्ष्य बहुत ही जल्द देखने को नजर आ जाएंगे। तो बीटीएसटी के तौर पर एसबीआई में लॉन्ग पोजीशन, 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 525 के लक्ष्य यहां देखने को नजर आ सकता है। रचना जी, आपको क्या कन्विक्शन के तौर पर आप देखें इस बाजार में मिल रहा है? फार्मा में कुछ पुल बैक्स विजिबल हैं, आप क्या ट्रेड करना चाहेंगे लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे कल के लिए? मोमेंटम कॉल मेरे लिए है ना क्वेश्चन? जी हाँ आप ही के लिए। जी, मेरा कॉल डॉक्टर रेड्डीज में रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स पे 4625 पे अगर एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स रह सकते हैं 4740 एंड 4800 एंड 4840। डॉक्टर रेड्डीज अगर आप देखिए, रचना जी का कन्वेक्शन ट्रेड है 4674 पे। तो फार्मा का जो पुल बैक आखिरी के 1 घंटे में आया है उसको रिस्पेक्ट देते हुए रचना जी यहाँ पे मोमेंटम कॉल के तौर पे पिक करती है डॉक्टर रेड्डीज को। असित, आपका कन्वेक्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं एसआरएफ में थोड़ा बेरिश हूँ। एसआरएफ अभी 2107 है। अगर इसको स्टॉप लॉस ऑफ 2120 2125 पर लेके चलते हैं, मुझे लगता है एसआरएफ माइट स्लाइड डाउन टुवर्ड्स अराउंड 2070 काइंड ऑफ थिंग। मोमेंटम अभी ज्यादा है नहीं, बट जिस टाइप का बिल्टअप एंड स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है एसआरएफ में थोड़ा स्लाइड आ सकता है। तो एसआरएफ इज सेल फॉर मी। अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा मैंने आपको अलर्ट दिया था कि एसआरएफ में जो ओआई है वो घट रहा है, और थोड़ा सा अगर आप देखें मतलब जो लॉन्ग ओआई था और शॉर्ट साइड पे काफ़ी बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। और आप समझ लीजिए कि वो प्रश्न मैंने किया था आशीष चतुर्मोता से, करीब करीब समझ लीजिए कि 2:21 के आसपास, वहाँ से करीब 20-25 रुपये और रिट्रेस हो चुका है। और ये आज एसआरएफ की क्लोजिंग होगी बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट 8 अप्रैल 2021 के बाद। महेश्वरी साहब, अब अर्निंग सीजन अपने चरम पर है, स्टॉक्स में स्विंग भी आ रहे हैं अच्छे, जहां अच्छे नंबर्स हैं और जहां पर बुरे नंबर्स हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, एचयूएल हो गया, वहां पे हादसे भी हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशन या फिर डिलीवर्ड नंबर्स को देखने के बाद आप जिस स्टॉक को चेस कर रहे हैं अगले 2-3 दिन के लिए, वो कौन सा होगा? वीरेंद्र को एक्सिस बैंक रहेगा मेरा पिक, और मेरा मानना है आज जरूर से अपना 52 का उच्चतम स्तर छुआ है, बट इसमें और नए आइए आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस क्वार्टर में नंबर काफी अच्छे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के। तो मेरा कल का टारगेट इनफैक्ट 865 का रहेगा, बट मुझे लगता है ये नवंबर सीरीज में 900 रुपए भी दिखा सकते हैं एक्सिस बैंक। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है उन काउंटर्स पर जहां पर बढ़िया मोमेंटम ट्रेड्स काम करते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, कल एक्सिस बैंक आपको अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे बताता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल हम लोगों ने एक्सिस बैंक में देखा है। डायरेक्टर साहब, ज़रा स्क्रीन पर आप और इसको बारीकी से देखें तो लगभग है 844 अब ट्रैक कर रहा है और 866। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये नोट करना चाहता हूँ यहाँ पर वीरेंद्र जी, एक्सिस बैंक में आपने 2326 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा है नतीजों से 1 दिन पहले। और ये वॉल्यूम जो ब्रेकआउट है, डायरेक्ट साहब बनाइए एक लंबी अवधि का चार्ट, मई 30 अप्रैल को आपने देखा था इतना वॉल्यूम। तो आप समझिए नतीजों से पहले एक शानदार मोमेंटम के साथ एक्सिस बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ समय पहले असित जी ने कहा भी कि अगर उन्हें कोई एक बैंक चुनने की इजाज़त हो एसबीआई के अलावा तो वो एक्सिस को पसंद करेंगे नतीजों से पहले। वीरेंद्र जी, चलिए अब समापन समारोह हमारे सामने शुरू करते हैं। हम लोग आज निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड देख रहे हैं 18,116 का, लेकिन ध्यान दीजिए जो यहाँ पर दिन का लो था आज वो था 17,970। तो आप समझिए कि लगभग 125 का बाउंस दिन के लोवेस्ट लेवल से आपने आते हुए देखा है। रचना जी को जोड़ते हैं। एक अलग सवाल आपके लिए रचना जी, बैंक्स के अलावा निफ्टी का सबसे मजबूत काउंटर आपको कौन सा लगता है? जी, बैंक्स के अलावा अगर निफ्टी के स्ट्रॉन्ग काउंटर्स की बात करूं तो मेरी नजर जो है रिलायंस पे ही रहेगी, बिकॉज जो भी है उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट आज के दिन में जो हमने देखना था, आई थिंक वी कुड हैव प्रोबेबली कंप्लीटेड डूइंग दैट। और यहाँ से अगर ये काउंटर 30-40 रुपीज डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा, से फॉर एग्जांपल 2570 तक का फ्यूचर्स का लेवल सस्टेन करेगा,
तो ये ऊपर की साइड पे एक स्विंग जरूर देना चाहिए जो इसको 2650 के पार लेके जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज। ये आपके सामने डिस्क्लेमर हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं। रचना जी को बैंकिंग के अलावा RIL पर काफ़ी उम्मीद है अगर निफ्टी आपको ऊपरी सतह की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा पर एक व्यू बनता है, दिन का उच्चतम लेवल, ये काउंटर फड़फड़ाता हुआ तेजी में 3088 प्राइस। और डायरेक्टर साहब दिखाइए इंट्राडे चार्ट, यहाँ पर आपने 5 दिन की गिरावट के बाद काउंटर को 2800 से बढ़ते हुए देखा है, एक शानदार मूव इधर आता हुआ। सतपुते साहब, हम बहुत ही कम डिस्कस करते हैं ये लो बीटा काउंटर टोरेंट फार्मा, क्या कीजिएगा यहाँ पर? काउंटर में शॉर्ट कवरिंग तो है, प्रोबेबली कुछ न्यूज है जिसके चलते यहाँ पे रिकवरी है। मुझे लगता है कि ये रिकवरी जो है ये शॉर्ट कवरिंग है, ये करीबन 3150 तक जानी चाहिए, बशर्ते ये 3060 के ऊपर क्लोज दे। तो मैं यही कहूंगा, बाय साइड में है या बाय साइड क्रिएट करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 3050 का, और एज ए BTST इसका टारगेट होगा 3140 3150। काउंटर में स्ट्रेंथ है, शॉर्ट कवरिंग तेज है। यहाँ पर कोई ऐसा ब्रेकआउट वॉल्यूम में नहीं देख रहे, ये सिर्फ प्राइस पे झलकता हुआ। कुछ समय से ये काउंटर मेरे स्क्रीन पर बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा ज़रा एक बार यहाँ का चार्ट चेक भी लें। हम लोग दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 3090, और जो हाईएस्ट लेवल आपने टोरेंट फार्मा में देखा है वो आपको कुछ दिन पहले आता हुआ दिखा था, वो था लगभग 3250, और ये दिन था 30 सितंबर का। तो यहाँ पर एक वापस स्विंग रिवर्सल ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। ग्लैंड फार्मा, डायरेक्टर साहब ये भी काउंटर दिखाइए, ये भी एक बहुत ही अतरंगी स्टॉक है जो आपको नतीजों के आसपास बहुत तेज़ी में दहकता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 3743, और एग्जैक्टली वो स्थिति, दिन का लो 3315। जहाँ पर आपने बहुत पिटाई होते हुए देखी है काउंटर्स में, अब वापस कुछ जाने माने निवेशक या कुछ दिग्गज दिल वाले निवेशक आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा मेटल स्पेस आपको इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी, वेदांत, नैल्को, दिन के लोएस्ट लेवल से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव देख रहे हैं 5 या 6 दिन की पिटाई के बाद। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, इस वक्त आप देखें स्क्रीन पर